सपा ने अच्छे बर्ताव हमारे साथ नहीं किए। आप अगर वो हमें मौका देंगे, हमारे लिए कोई कार्य करेंगे, गांव में कोई सुविधा बनाएंगे, तो हम भी उन्हें मौका देंगे। कुछ लोग विशेष लोग जो उनके विशेष परिचित थे या विशेष संपर्क थे, उनको लाभ दिया गया सिर्फ। यूपी में जब भी चुनाव होता है तो एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि जाति समीकरण देखा जाता है। जितने भी प्रत्याशी घोषित किए जाते हैं वो ये देखा जाता है कि कौन से गांव में किस जाति के लोग हैं और उसी जाति के हिसाब से यहाँ प्रत्याशी मैदान में उतारा जाता है। अभी हम मैनपुरी लोकसभा में हैं और इस लोकसभा में नेताजी की गैर मौजूदगी में जब उनका देहांत हो गया, इसके बाद यहाँ पे उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव में सपा समाजवादी पार्टी से डिम्पल यादव को प्रत्याशी बनाया गया है और वहीं भाजपा से रघुराज साक को प्रत्याशी बनाया गया है। अभी मैं जिस गांव में खड़ा हूं ये पालों का गांव है, गड़रिया। सारे जितने भी लोग हैं सब लोग पाल हैं और इनसे मैं जानूंगा कि ये लोग किसके साथ हैं, यहाँ पे सपा के साथ हैं या भाजपा के साथ हैं। तो ये यहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं, यहाँ पे युवा कोई दिख नहीं रहा लेकिन सब लोग बुजुर्ग हैं और नेताजी जाहिर सी बात है इनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो नेताजी से अच्छे से परिचित होंगे, उनको जानते होंगे, वहाँ गए होंगे और उनसे भली बात मिले होंगे। राजनीतिक जीवन में उनके मुलाकात की होगी आप लोगों ने। दादा सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं, आप सबसे बुजुर्ग लग रहे हैं, ये बताइए क्या नाम है आपका? राम नरेश पाल। ये कौन सा गांव है? नाला खरा। पूरा गांव पालो का है? नगला खरा। पूरा गांव पालो का है। कितनी आबादी होगी लगभग? कम से कम 1000 आदमी। 1000 आदमी। दादा एक बात बताइए, जब भी चुनाव आते हैं तो जो यादव वोटर होता है सब कहते हैं, पूरे यूपी की बात कर रहा हूँ मैं, कहते हैं यादव अगर है तो वो सपा में जाएगा, ब्राह्मण है तो भाजपा में जाएगा। तो इस तरह से आप लोग जो पाल हैं आप लोग, तो आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी तक आप लोगों ने अपना कहीं स्थापित किया कि नहीं? किसी भी दल में चले जाएंगे? कोई नहीं। तो यहाँ से डिम्पल भाभी हैं और रघुराज साक हैं, तो कहाँ जाएगा आप लोगों का वोट? पता ना कहाँ जाए। अरे 5 तारीख को आपके यहाँ चुनाव है, आप कह रहे हैं पता नहीं। इससे पहले अच्छा किसको दे रहे थे? कोई पता नहीं। इससे पहले किसको दे रहे थे? अभी तो चुनाव भाजपा सपा को देते हैं। सपा को बहुत समय तक वोट दिया हम लोगों ने जी, लेकिन सपा ने अच्छे बर्ताव हमारे साथ नहीं किए। आप लोगों के साथ अच्छे बर्ताव नहीं किए। हम लोगों से वोट लिया, वोट लेने के बाद हमारी जो मांगे थी कभी भी उन मांगों पे कोई विचार नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने आपके यहाँ भाजपा के प्रत्याशी अभी जो मौजूदा हालत में विधायक अग्निहोत्री जी हैं जी, उन्होंने पहले ही चुनाव से पहले ये उद्घोषणा की थी कि यदि इस गांव में हमको वोट मिलेगा तो इस गांव में हम पक्का खरंजा सीसी का बनवाएंगे और तुरंत इसके बाद उन्होंने बनवाया। अच्छा हाँ, तो आप सबका वोट भाजपा में जाएगा? ऐसा तो खैर नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है। हम लोग फिर भी दोबारा फिर भी विचार बना सकते, यदि मेरी वो मांगे सुनेंगे, मेरी बात को सुनेंगे, मेरी मदद करेंगे, समय पर हमारे साथ न्यायोचित व्यवहार करेंगे जी, तो हम फिर जा सकते हैं उनके पास। देखिए जिस गांव में खड़ा हूँ यहाँ के लोगों का कहना है कि जब यहाँ पे भाजपा के विधायक आए तो जब चुनाव लड़े उससे पहले उनसे इन्होंने फरियाद की रोड के लिए, उन्होंने रोड बनवाई हालांकि, और जो सपा के लोग हैं वो काम नहीं करवा रहे इनके मुताबिक। इससे पहले जब मुलायम जी थे और यूपी में अखिलेश जी की सरकार आई तब भी काम नहीं हुआ इस गाँव में। लगभग 25 वर्ष तक इन लोगों को लगातार वोट दिया। 25 वर्ष तक लगातार सपा शासन में वोट दिया गया, पूरा गांव एकजुट होकर के। कुछ लोग विशेष लोग जो उनके विशेष परिचित थे या विशेष संपर्क थे, उनको लाभ दिया गया, सिर्फ व्यक्तिगत लाभ दिया गया। शेष पब्लिक के हित में कोई लाभ का कार्य कोई उन्होंने नहीं किया। एक बार यहाँ ये लोग वादा करके गए कि अब के चुनाव में आप फिर हमको वोट दीजिएगा, हम आपकी मदद करेंगे, आपका ये काम कर देंगे, ये नाली खरंजा बना देंगे और ये सड़क सही करके देंगे। 20 बार ये लोग उसी कीचड़ से होके निकल के गए। जिस कीचड़ में हम लोग रहते थे 20 बार उसी कीचड़ से निकल के गए, लेकिन एक बार भी उस कीचड़ को उन्होंने खत्म करने की कोशिश नहीं की। मेरे बरादरी के लोग भी सम्मिलित थे उसमें। आज भी हैं, नहीं सतन पाल है, राजाराम पाल, नहीं उनको छोड़िएगा, वो तो बहुत दूर के रहे। अरे मंत्री लोग रह चुके हैं, दीप सिंह पाल, उन्होंने कभी भी सपा शासन में मंत्री रहे और बहुत नजदीकी इस परिवार के साथ रहे। कभी भी उन्होंने भी इस गांव के लिए भला कोई कार्य नहीं किया। कोई कार्य नहीं किया। आगे आ जाइए दादा, आगे बोलिए, थोड़ा तेज बोलिए तो अच्छा लगेगा। क्या कहना चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं सपा का शासन जो रहता है जी वो केवल यादववाद है। यादववाद केवल यादव के लिए, नौकरी तो यादव के लिए, काम तो यादव के लिए,
सिफारिश तो यादव के लिए, गुंडागर्दी तो यादव करते हैं, और जो गुंडा यादव करके और अब शरीफ लोगों को बंद कराते हैं, ये लोग सिफारिश करते हैं सपा के नेता, और गरीबों को बंद करते हैं, यही पीटते हैं, उत्पीड़न करते हैं, और यही साले भाग जाते हैं। हम लोग उत्पीड़न तो अभी भी हो रहा है, बहुत उत्पीड़न रहा सपा उत्पीड़न सरकार तो में। मतलब भाजपा सरकार में भी हो रहा है। अगला बलू है कुरावली के पास, उसमें बहुत बड़ा घोर अन्याय किया ठाकुरों ने बरादरी के साथ, और वहाँ बरादरी का ही कोई विधायक है जिन्होंने उस लड़कियों को, जिसने तमाम उपकर किए, उसको पूर्ण तौर से बचाने की कोशिश की। इस वास्ते में तो ऐसी कोई बात नहीं है, तो हमेशा हमेशा होता रहता है। आपके बिरादरी के लोग सपा में बहुत हैं, बहुत लोग हैं। आपने खुद बताया कि काफी लोग हाथरस से भी आए, कई और अन्य जगह से आए, लेकिन दूर के लोगों से हमारा वास्ता कैसे हो पाएगा? भाई आप आए आज, अब आप चले जाएंगे अपने मुकाम पे भी, मतलब और 6 महीने बाद, 2 महीने बाद हमें कोई काम पड़े तो आप थोड़े ढूंढने मिल सकते। यहाँ का जो हमारा संपर्कित प्रत्याशी है, जब वो मेरी बात सुने, हमारी पहचान उसमें खुले, तब हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। भाई 20 बार जिस आदमी ने वायदा किया, सब कुछ किया, क्या वादे किए थे उन लोगों ने? क्या वादे ये किए कि हम आपके गांव की सड़क बनवा देंगे, और आप लोगों के साथ नौकरियां दिलवाएंगे, अन्य कार्य करेंगे, कुछ और तमाम विकास के कार्य बताए थे, लेकिन कोई कार्य नहीं। इस गांव में कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है? नहीं हुआ। सपा द्वारा नहीं हुआ। भाजपा ने काम किया है? भाजपा ने काम किया। तो भाजपा को वोट जाएगा? वोट तो जा सकता है, ऐसा कोई देखिए दादा बता रहे हैं कि भाजपा को ही वोट जाएगा, मतलब डिम्पल बाबी इस गांव से नहीं चलेंगे। यहाँ से नहीं जीत सकते, यहाँ से नहीं जीत सकते, यहाँ से नहीं जीत सकते, यहाँ से नहीं जीत सकते क्योंकि उन्होंने काम नहीं कराया कभी भी। अच्छा, जब से सपा सरकार आई, तब कभी भी इस गांव में सपा से 1 पैसे का काम नहीं हुआ। अच्छा, नेताजी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब नेताजी एक भले आदमी थे, तो भले आदमी लेकिन जो उनके नीचे कार्यकर्ता थे, वो लोग कभी वो ही बरादरी बात नहीं, हमेशा धर्मेंद्र तो वो कहाँ तक है, गाँव का क्रॉस तक, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर आगे तक गए, और ये सड़क की अब तो खैर बहुत अच्छी। विधायक का जो यहाँ सपा का विधायक रहा है आलोक साक्य जी, हम वो लोगों तो हमारे गाँव में आने के लिए एग्री नहीं है। सुनो, हम लोगों ने ये कहा कहीं से एक करके बात करिए, मैं सबसे बात द्वारा अगर कहीं मिलकर हमने कोई नल वल अपना मंजूर करवा भी लिया जी, तो उन्होंने ये कहा कि ये ठेकेदार को धमका कर नंगला खरा में काम नहीं होगा। सपा के जो विधायक सपा के विधायक जो रहे पूर्व विधायक रहे, क्या नाम बताया आपने? आलोक साक्य। देखिए ये और ये भी कहा कि नंगला खरा में साहब हम मिट्टी उठवा तो सकते हैं, डलवा नहीं सकते। अच्छा, विकास कार्य कोई भी नहीं करवाया सपा ने यहाँ पे? सही कहा। हाँ, सत्य बात है। क्या नाम बताया विधायक जी का? आलोक साक्य जिला अध्यक्ष का जो प्रेजेंट मंत्री भी रहे। अभी यहाँ पे समाजवादी पार्टी से कोई प्रचार करने आया? तो है, बहुत लोग आते हैं। बरादरी कोई लोग आए, राजा रामपाल जी आए, कोई नहीं आया, राजा रामपाल जी आए, कोई नहीं चंद्रपाल आए, हमारे बरादरी के लोग भेजे गए। तो जब सपा के प्रत्याशी आपके यहाँ आपकी बरादरी के आ रहे हैं, तो आप उनको क्या दिलासा दिला रहे हैं कि हाँ भैया हम वोट देंगे? नहीं, हम नहीं दिलासा दिलाते हैं, सत्य कहते हैं। काम ही नहीं किया आपने, काम करोगे तो देंगे, बिल्कुल। आप बाहर नहीं से काम आए करो हैं। तो नहीं देंगे। अच्छा, तो जब वो लोग निराश होकर चले जाते होंगे इसके बाद? अब निराश हो चाहे खुशी हो, वो तो उनकी अपनी समझ है। जब देखिए जब कोई भी नेता आता है गांव में, अगर आपसे उनसे नहीं बन रही है, आपकी समस्याएं समझ के वो वापस जा रहा है, तो पार्टी के लीडर को बड़ा नेता जो होता है उसको बताता है। फिर यहाँ पे अखिलेश जी को आना चाहिए या डिम्पल जी को आना चाहिए, शिवपाल चाचा को आना चाहिए, ऐसा अब तक कुछ हुआ? कोई आया? नहीं आया। यादवों में जाते हैं, केवल बस यादव है उनके। देखिए इन लोगों का आरोप है कि सपा से यहाँ पे कोई चेहरा बड़ा नहीं आया। ये पालो का गांव है, और यहाँ का जो वोटर है वो निश्चित तौर से अभी ये निश्चित नहीं कर पाया है कि वोट किस में जाएगा। हालांकि लोगों का मानना है कि हम भाजपा को ही वोट देंगे। ज़्यादातर जो लोग हैं वो सपा में जाएंगे, भाजपा में ये नहीं पता। दादा ने ये बताया नेताजी की छवि अच्छी थी और उनका नाम भी चलता रहेगा, लेकिन अब उनके सुपुत्र हैं अखिलेश यादव। एक बार उनको मौका दे के देखिए, अगर अच्छे कार्य करेंगे, मौका देंगे तो हम भी देंगे। बर्ताव अगर मौका उन्हें पहले देना चाहिए, वो अगर हमें मौका देंगे तो हम उन्हें मौका देंगे। तो आप सत्य बात ये है। क्या बताइए फिर से? अगर वो हमें मौका देंगे, हमारे लिए कोई कार्य करेंगे, गांव में कोई सुविधा बनाएंगे, तो हम भी उन्हें मौका देंगे। ऐसी दुश्मनी थोड़ी है कोई। तो देखिए, अगर अखिलेश जी इस गांव के लोगों को देख रहे हों तो यहाँ पे जल्द से जल्द पहुँचें और उनसे बातचीत करें, इस गांव की समस्याएं लोगों की जानें, क्योंकि 5 तारीख को वोटिंग है और 8 तारीख को आपका जो मतदान होगा उसके वोट खुलेंगे।
तो इस गांव से जो जितने भी वोट पड़ रहे हैं वो मेरे ख्याल से भाजपा को ही जा रहे हैं। तो अभी भी आपके पास समय है, आइए और यहाँ से लोगों को मिलिए आके। ये गांव जो है पूरा पालों का है। एक बार गांव का नाम फिर से बता दीजिए। नगला खरा गांव है। 1000 से ऊपर वोटिंग है। 1000 से ऊपर वोटिंग है इस गांव में। और यहाँ पे जो भाजपा जो लोग हैं वो भाजपा को वोट देने की बात कर रहे हैं। तो अभी हम नगला खरा में थे, जुड़े रहिए हमारे साथ जनचौपाल पे। अभी हम आगे आपको मैनपुरी की पूरी जितनी भी गांव हैं सब में जा जाके लोगों से बातचीत करेंगे और यहाँ का जो वोटर है वो किस ओर है बताएंगे आपको।